नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वह डीआरडीओ को लेकर है। डीआरडीओ बहुत ही ज़्यादा बड़ी तैयारी में जुट चुका है। जी हाँ दोस्तों, न सिर्फ डीआरडीओ, भारत का विदेश मंत्रालय भी बहुत ही यह प्रयोग में पहुंच चुका है, क्योंकि भारत की आज तक की पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ताकतवर मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है और डीआरडीओ तो टेस्ट करने के लिए जुटा हुआ है भारत में। और बात करें भारतीय विदेश मंत्रालय की, तो इसलिए इस कार्य में जुट चुके हैं, क्योंकि चीन पूरी कोशिश करेगा कि वह इस मिसाइल का परीक्षण ना हो। जिस तरीके से उन्होंने अग्नि मिसाइल में अड़ंगा लगाया था, ऐसा ही कुछ इस मिसाइल में भी वह करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में विदेश मंत्रालय चीन को काउंटर करने की तैयारी में है। और दूसरा, यहाँ पर मिसाइलों के परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के नेगेटिव छवि बन सकती हैं, क्योंकि यह मिसाइल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और ऐसे में उसके बाद का जो फॉल आउट होगा उसे भी संभालना होगा। बहुत सारे देश डरेंगे, उन्हें भी संभावना देनी होगी। ऐसे में डीआरडीओ जितनी तैयारी कर रहा है उतनी ही तैयारी भारत का विदेश मंत्रालय भी चुपचाप कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह मिसाइल कौन सी है, इसकी कौन सी खासियत है कि इसे भारत के आज तक की सबसे और ताकतवर और विध्वंसक मिसाइल कहा जा रहा है। तो सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाए मैं अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मिसाइल का नाम होगा KF-5। जी हाँ दोस्तों, KF-4 मिसाइल के बारे में जिसने भारत में हाल ही में अपनी नौसेना में शामिल किया है, यह उसी का एक बड़ा भाई है। KF-5 बात करें KF-5 मिसाइल की, तो दोस्तों इसकी जो रेंज है वह 5000 किलोमीटर। जी हाँ, हालांकि यह सरकार का आंकड़ा है। चीन और बाकी के दुनिया के देश ये मानते हैं कि भारत अपनी मिसाइलों की रेंज छुपाता है ताकि पश्चिमी देश न डर जाएं। इसलिए चीन कहता है कि KF-5 की रेंज भी अब अग्नि 5 रेंज की जैसी ही 8000 किलोमीटर प्लस है और यह यूरोप तक बात कर सकती हैं। लेकिन हम अपने देश के साथ चलेंगे और हमारे जो देश में बताया जा रहा है कि इसकी ऑफिशियल रेंज है वह 5000 किलोमीटर। लेकिन आप कहेंगे कि यह तो अग्नि 5 के बराबर ही है, तो उससे ताकतवर ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अग्नि 5 जो मिसाइल है वह है एक ग्राउंड लॉन्च मिसाइल, वो जमीन से लॉन्च की जाती है। यह एक SLBM है, यानी कि सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल, जिसमें अंतर यह है कि अग्नि 5 है वो ज़मीन से लॉन्च हो सकती है, यानी कि वो भारत से ही छोड़ी जाएगी, ये बात तय है। और ऐसे में हमारा चीन या कोई भी दुश्मन देश सैटेलाइट के जरिए भारत पर निगाह रख सकता है और जैसे ही अग्नि 5 लॉन्च होगी वह इसका पता लगाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन यह सबमरीन से लॉन्च हो सकती है और आपको पता है कि सबमरीन कितना समुद्र कितना बड़ा है और समुद्र में कहीं पर भी पनडुब्बी मजबूत हो सकती है। वह हिंद महासागर में भी हो सकती है, वह दक्षिणी चीन सागर में भी हो सकती हैं, वह जापान सागर में भी हो सकती हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और यह पनडुब्बी कहीं पर भी पहुंचकर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकती हैं। इसलिए इसे अनट्रैकेबल मिसाइल भी कहते हैं। और कहा जाता है कि युद्ध के दौरान यह KF-5 ऐसा हथियार होगा भारत का जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इतना ही नहीं, इसकी एक और खासियत है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंटिकल वेरिएंट भी होगा, यानी कि यह जो है यह इन सभी उपयोगों में आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि यह एक मिसाइल है और KF-5, लेकिन इसमें अलग अलग कम से कम 10 वार हेड लगाए जा सकते हैं। मतलब मिसाइल एक ही है और उसमें परमाणु हथियार करीबन 10 लगाए जा सकते हैं, जिनका वजन 2000 किलोग्राम होगा। आप जरा सोचिए कि कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा 2000 किलोमीटर के परमाणु हथियार, और एक साथ ये अलग अलग शहरों पर हमला भी कर सकते हैं। और इससे कैसे फ़ायदा मिलता है हमें, मैं आपको बताता हूँ। जो नॉन MIRV मिसाइल होती है ना, वह एक सिंगल वार हेड होता है। ऐसे में अगर वह हमने छोड़ा तो ब्लीजिंग की तरफ हमने वह निशाना साधा तो वह ब्लीजिंग को ही तबाह करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक मिसाइल छोड़ी और इसमें अलग अलग 10 बार हेड लगे हैं। यह चीन के अलग अलग 10 शहरों को एक साथ तबाह कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम को ब्रिज करने में यह मदद मिलती है। हमने एक मिसाइल छोड़ी और उसे ट्रैक कर लिया तो वो मिसाइल था, लेकिन हमने 10 अलग अलग मिसाइल वारहेड छोड़े हैं तो उनमें से 50% भी तबाह हो गए, तो फिर भी 5 शहर तो हमने इस मिसाइल से तबाह कर ही जाएंगे। तो फायदा होता है MIRV का। तो इसलिए आज तक की जितनी भी भारत की मिसाइलें हैं उनमें इसे सबसे डिस्टर्बिंग माना जाता है, सबसे ताकतवर माना जाता है। और इससे इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यह मिसाइल ऊपर जाकर दोबारा फिर से एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी और उसमें इसकी रफ्तार जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को टच कर जाएगी और इसलिए ये और ज़्यादा घातक साबित होगी।
फिलहाल ये बताया गया है कि इसका जो टेस्टिंग पीरियड है वो 2022 के शुरुआती महीनों में होगा, यानी कि अब से 3-4 महीने बाद कभी भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए 3-4 महीने ही पहले तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेस्ट है। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से जांचा परखा जाएगा ताकि टेस्ट फेल ना हो जाए, क्योंकि फेल हो गया ना तो हमारी इमेज दुनिया में बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस टेस्ट पर दुनिया भर की निगाह रहेगी। जैसे ही भारत का टेस्ट सफल होगा, भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के उपलब्ध में शामिल हो जाएगा, जिसके पास एक ऐसा SLBM यानी कि सबमरीन ब्लास्टिंग मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर प्लस होगी। हालांकि इसका बारे में आपका क्या मानना है?